ऑपरेशन नस्र 2 के तहत ईरान ने एक ऐसी मल्टी टैप रणनीति अपनाई है जिसने अमेरिकी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत और कतर तक फैले अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन घातक हमलों ने न सिर्फ 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए हैं, बल्कि अमेरिका के सैन्य रुतबे को भी करारा झटका लगा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 1400 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें गंवाने के बाद अब पेंटागन को 30 साल पुरानी और आउटडेटेड पैक 2 मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुस्तफा का प्रतिशोध, अमेरिका की मिसाइलों का अकाल और पश्चिम एशिया में टूटते सुरक्षा चक्र पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरब देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने वाली ईरान की इस बदली हुई रणनीति में स्वाम और मल्टी टैप अटैक दोनों शामिल है और इसका नतीजा ये रहा कि बीती रात अरब के तकरीबन हर अमेरिकी बेस के आसपास सायरन गूंजते रहे और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहे। बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर परिसर को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि उसके ड्रोन ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह चकमा देते हुए इस डेटा सेंटर को सीधे निशाना बनाया। इसके बाद जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों और विजुअल एनालिसिस में साफ देखा जा सकता है कि ईरानी वॉरहेड ने कंक्रीट के बेहद मजबूत ढांचे को चीरते हुए लगभग 19 मीटर चौड़ा भीषण क्रेटर बना दिया, जिसने सीधे अंदरूनी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ईरान ने हमले से पहले और बाद की तस्वीरें जारी करके दावा किया है कि सेंटकॉम यहां से क्लाउड डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पेंटागन और CIA को खबर मिली है कि ईरान को रूस और चीन से खुफिया या तकनीकी सहयोग मिल रहा है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कहा है कि रूस और चीन किसी स्तर पर ईरान की मदद कर रहे हैं। और ऑपरेशन नस्र 2 की 26वीं लहर में ईरान ने 3 स्तरों वाला हमला किया, जिसमें ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों के इस त्रिशूल से एक साथ कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले की शुरुआत शायद आत्मघाती ड्रोन के झुंड से हुई, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इनका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस को उलझाना और उस पर दबाव बढ़ाना था। इसके बाद मैदान में उतारी गई 1700 किलोमीटर रेंज वाली इमाद बैलिस्टिक मिसाइल मार्व तकनीक के कारण अंतिम चरण में भी ये अपना रास्ता बदलकर सटीक निशाना साध सकती है। फिर आई जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल की बारी। 700 किलोमीटर रेंज की जुल्फिकार कम दूरी की तेज प्रतिक्रिया वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। खैबर शिकन से भी हमले हुए तो 1450 किलोमीटर रेंज की ठोस ईंधन से चलने वाली आधुनिक ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान का दावा है कि इसे थार जैसी रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए विकसित किया गया है। ईरान ने 1400 किलोमीटर तक रेंज वाली फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया। इसकी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी रफ्तार की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ईरान का दावा है कि अब ऑपरेशन नस्र 2 के तहत हो रहे उसके जवाबी हमलों का मकसद केवल रनवे या इमारतों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य अभियानों की रीढ़ माने जाने वाले कमांड, संचार और लॉजिस्टिक नेटवर्क उसके टारगेट है। और अब देखिए ऑपरेशन नस्र 2 की 26वीं लहर में ईरान ने एक साथ कहां हमला किया। पहला हमला बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर कॉम्प्लेक्स में हुआ। IRGC ने इसे अपने सबसे सटीक हमलों में से एक बताया। फिर ईरान ने कुवैत में हमला किया और अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। हमलों के दौरान पूरे इलाके में सायरन गूंजते रहे और वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय रही। फिर हमला हुआ जॉर्डन के मुअफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पर। यहाँ के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की मिसाइलें यहाँ एयर डिफेंस को भेदते हुए लक्ष्य तक पहुंच गई। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर का अल उदैद एयरबेस भी 26वीं लहर के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल रहा। अमेरिकी सेना ने 30 से भी ज्यादा साल के इतिहास में पहली बार पुरानी और आउटडेटेड मानी जाने वाली पैक 2 GMT पैट्रियट मिसाइलों का नया इमरजेंसी ऑर्डर दिया है। पैक 2 मिसाइलें तकनीक और मारक क्षमता में पैक 3 के मुकाबले काफी पुरानी और कम क्षमता वाली हैं।